कारण से कि और कोई का दोष नहीं, ये कर्म का ये खोट से मरना होगा बनखंड के माँ विपकायाली पोट से होती को न्यासन जिगर पे लगी रानी चोट से दोनों सोगे चीर ओढ़ के बड़की ओट से दमयंती तो न पड़ी रात बितानी दिया रे बाण बण खलम देखे नल दमयंती तेरे को मेरे साथ परेशान होना पड़ रहा है तो कहता है बोला राज करनिया राजा था मेरे मालिक हवा बिगाड़ी बेटा बेटी दोनों रे बिछुड़े उजड़ होगी बाड़ी रानी सोगी राजा जागे बजन लगी जाड़ी धीरे सी तलवार उठा के नल न काट ली साड़ी रे विजय सिंह नल राजा रचा लावेगी सोमती रानी रे पिया बाण बण खंड बैठे नल दमयंती रानी अब सोएंगे थक गए तो रानी और राजा दोनों एक साड़ी ओढ़ करके सो जाते हैं और आधी साड़ी राजा पे है आधी रानी पे है। रानी को थकी को नींद आ जाती है और राजा सोचता है क्यों न दमयंती को छोड़ दिया जाए। आप दमयंती के शरीर पर से आधी साड़ी राजा नल काट लेता है और आधी साड़ी दमयंती पे छोड़ देता है। आधी साड़ी लेकर के रवाना हो जाता है कि भगवान ये जब सुबह जगेगी तो दुखी होकर के अपने पैर चली जाएगी या वापस कहीं चली जाएगी। अब राजा आधी साड़ी लिए जा रहा है। अब मेरे साथियों उधर दमयंती जगती है। दमयंती जगती है तो जगते जमती दमयंती क्या देखती है, चारों तरफ भयानक सुनसान जंगल था और खतरनाक जानवर बक्सक हिंसक शेर चित्ते वगैरे बोल रहे। बोल रहे थे। थोड़ी दूर आगे बढ़ी एक भयानक अजगर पड़ी थी और उसने श्वास खींचा और दमयंती को पैरों की तरफ से निगलना शुरू कर दिया और आधी को निगल चुकी। अब मेरे साथियों दमयंती चिल्ला रही थी, हे भगवान, हे मेरे दुखियों के दुखिया के सहारा, वो प्राण प्यारे राजा नल कहां चले गए। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। एक पारदी वो उसी जंगल में दौड़ रहा था, वो दौड़ के आया के देखा तो एक सुंदर लड़की अजगर के मुंह में। उसने अजगर को मार के बाहर निकाला और कहने लगा,
बोले ले भाई भगवान देव से ना जो छप्पर पाड़ की न्यू बहू भेजे से। हाँ। बोले मैं फोटो भी नहीं देखी थी और देख भाई भगवान ने अपना आप मेरा घर बांध दिया। बोले ठीक से है, तू लव मरीज करेगी मैं बामण लाऊं फिर हाथ वह जाने की मानने वाला नहीं। तो कहता बोल तो दमयंती कहने लगी हे भगवान अगर मैं एक पति की स्त्री हूं, राजा नल के सिवाय मैंने पर पुरुष का ख्याल नहीं किया है, तो ये पारदी खत्म हो जाना चाहिए। तो भाई जिसका साथी हो प्रभु बता, जिसका साथी हो प्रभु बता देता कौन बिगाड़। अरे दमयंती सती थी पारदी खा गया पछाड़। पारदी मर जाता है, दमयंती वहां से रवाना होती है और चलती चलती 6 दिन में सुबाहु की राजधानी पहुंचती है और सुबाहु की मां दमयंती को धर्म की बेटी बना के रख लेती है। अब मेरे साथियों दमयंती वाला सौदा तो जच गया और वो मेरा शेर आदि साड़ी ओढ़े जा रहा राजा नल। तो जंगल में आग लगी हुई थी और एक करकोटंग नाम का सर्प जल रहा था। वो नारजी के शाप की वजह से उस जंगल में आग लगी और वो सर्प जला। तो देख करके राजा नल को और वो सर्प क्या कहता है वो सुनिए। सर्प कहने लगा राजा नल से, क्या बोला? बोला जाने वाले ठहर जरा, इसे दुखिया की जान बचा। आग लगी निर्वा गया जो दुखिया के जहां प्राण चला। जाने वाले ठहर जरा, इसे दुखिया की जान बचा। आग लगी निर्वा गया दुखिया की जिया प्राण चला। जाने वाले जाने वाले इस दुखियारे के प्राण तो बचा दे भाई। अब कहता है, बोला बेराना के पूर्व जन्म में किए बतेरे पाप, इसीलिए यहाँ आग लगी नारद जी दीना साप। आप देखिए आई कजा किस दुखिया की जान बचा। आग लगी निर्भाग याद ये दुखिया के जहाँ प्राण चला। अरे शान सकल तेरी न्यू दिखे दण दिखे क्षत्र धारी।
जान बचा दे भाई रे यो पड़ रही विपत्या भारी, सारी से यो तेरी रजा, इस दुखिया की जान बचा, आग लगी निर्भाग याद यो दुखिया के जहां प्राण चला। अरे तेरी शक्ल ऐसे दिखती है जैसे तुमको क्षत्रिय हो, लेकिन करकोटक क्या बोला सरब, दुखिया की ये मदद करे वो होशे खानदानी, काम करने की दुनिया में होती अमर कहानी, छानी ना रहे बात सदा, इस दुखिया की जान बचा, आग लगी निर्भाग याद ये दुखिया की जान चला। जाने वाले कि मुझे बता दे मैं जल जाऊं इन बांसों के संग, मुझे बता दे मैं जल जाऊं इन बांसों के संग, बूटी राम गुरु भर दे सहरे जान बता के रंग, विजय सिंह तेरे साज बजा, विजय सिंह तेरे साज बजा, इस दुखिया की जान बचा, आग लगी निर्भाग याद ये दुखिया के जा प्राण चला रे जाने वाले। जब राजा नल ने उस सर्प को बाहर निकाल दिया, सर्प कहने लगा देख भाई तेने मेरे प्राण बचाए, मैं तेरी रक्षा करूंगा। राजा नल कहने लगा तू मेरी क्या रक्षा करेगा, मेरी घराली गाय बेरा को ने कि छूट गया था। वो बोला देख तेरे अंदर कलयुग ने प्रवेश कर रखा है और कलयुग ने तेरी बुद्धि मलिन की है, अब मैं तेरे अंदर प्रवेश करूंगा तो मेरे जहर की वजह से तेरा शरीर कुरूप हो जाएगा, तेरा शरीर काला हो जाएगा, तू किसी के पहचान में नहीं आएगा, और जहर से कलयुग परेशान होकर के बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकल जाए, जब ये वस्त्र देता हूं तो तेरी आंखों में डाल के मुझे याद करना, तो असली राजा नल के रूप में आ जाएगा। तो मेरे साथियों, करकोटक नाम का सर्प राजा नल में प्रवेश करता है और कलयुग आगे तैयार का बैठा था, दो मेहमान एक घर में डट गए, आप दोनों इकट्ठे और आपस में दोनों का झगड़ा चलने लग गया। अब मेरे भाई राजा नल कार्टून बन गया, हाथ कीते टांग कीते, और चलता चलता अयोध्या पहुंच गया, जहां पर उसका वासृण्य नाम का सारथी रहा करता था, घोड़िया क्या करता था। राजा ने पूछा भाई तेरा क्या नाम है, तो कहने लगा जी मेरा नाम है बाहुक। बोले बाहुक कुछ काम जानते हो? बोले जी घोड़े आटकने का मास्टर पड़ा हूं, घोड़ा पर सीढ़ा आदमी आ देख ले बना इसका ही लेप बना दूं। बोले चढ़ के दिखा। जब घोड़ों पे चढ़ा तो घोड़े पवन बेग हो गए। वासरे ने कहने लगा कि महाराज ये भूंडी सकलाला जैसे घोड़े आके है, वैसे घोड़े हमारे राजा नला क्या करते थे। बाग सोचने लगा रहे सू तो राजा नली, लेकिन ये टोटे मोड़ सोड़ हो रही से भाई बस की बात कैसे यार। आप 10,000 रुपया स्वर्ण मुद्रा में बाहुक वहां पर राजा के सारथी रह जाता है
और अश्वशाला का अध्यक्ष बना देते हैं उसको। उधर मेरे साथियों, राजा भीष्मक को पता लगा कि मेरी बेटी का पता नहीं कहां चली गई, मेरे जमाई का पता नहीं। तो मेरे साथियों, राजा ने ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और कहने लगा, रे ब्राह्मणों, जाओ दमयंती का पता लगाओ। तो भाई एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था, वो ढूंढता ढूंढता दमयंती को ढूंढ के लाया और फिर कहने लगा, दादा अणते काम को नहीं चलो बटिया, उन्हें भी ढूंढ की गएड़ो से, अकेली बेटी की करेगी। आप जल्दी से दूसरा प्रणाद नाम का ब्राह्मण है, वो रवाना होता है ढूंढने के लिए। लेकिन दमयंती कहती है, दादा जहां कहीं भी आप जाते हो तो ये कहना जाकर के कह निर्दयी तो आधी साड़ी लेके आ गया, वो पतिव्रता आज भी तेरे को वैसे ही याद करती है। वो पति धर्म निभाने वाली है, वो तेरे जैसी निर्दयी नहीं है। और इस बात का कोई जवाब दे वो राजा नल हो सकता है। अब ब्राह्मण गया, सारे भूल लिया और सारे ढूंढ लिया और सारे बोल लिया, लेकिन भाई वह साड़ी वाली बात का तो राजा नल के खटक दी, बाकी का बहुत सा चादर गम जाओ कि 8 लाख किसी ने। आप जाके अयोध्या में ये बात कही, साड़ी वाली बाहू की आंखों में आंसू आ गए और रोया बुरी तरह से। बाहर आया, बोले अरे भाई तू क्यों रोता है? ब्राह्मण बोला, तो बोला जी मैं ऐसा ही एक दुष्ट आदमी हूं। ब्राह्मण सोचा यो थोड़ो ही हो सके से, एक हाथ का बेरिया या अच्छा को लेना, यो भूंडी शान वाला के राजा नल हो सके। राजा नल की तो सकल के चिमकारे पट्टे से। आ मेरे भाई जल्दी से वापिस आया पंडित और आकर के कहने लगा, बड़ा दमयंती, एक आदमी ने सिर्फ ये देखा है कि उसको पश्चाताप हुआ साड़ी वाला। हो सकता है वो राजा नल हो, लेकिन वो भेष बदल के रहते हो। बोला दादा दोबारा जा, और दोबारा जाके और उसने कहे क्या कि हे राजा ऋतुपर्ण, दमयंती अपना पति दोबारा चुन रही है, इसलिए तेरे को बुलाया है। तो अगर राजा नल वहां होगा तो जरूर रातों रात ला करके और उसको वहां पहुंचा देगा, इससे अपने को पता लग जाएगा कि वो राजा नल है। अब ब्राह्मण वहां से चल देता है मेरे साथियों। अब की बात बनी, जब जाके कहा उसको तो क्या बात कहता है कि राजा ऋतुपर्ण के होठों में पानी आ जाता है, रे या दमयंती तन्ने बुलाए से तेरे माड़ा पट गएगी। और राजी हो गया। अरे बोला दादा सही उम्र कब से? बोले तड़के सुबह। बोलो लठ गिट गया ओढ़े रे जरता जामत बनाने लग गया, उठे हो गया तैयार है कि तड़के ब्याह बनेगा। अरे जिस दमयंती के खातिर देवता होठ चाटते रह गए थे, और आज वाह दमयंती मन ने बुलाया, वो हुई मौज बनी। पहुंचूंगा कैसे? तो एक ही सहारा है, वो बाहुक। जाके बाहु घुड़साल में था, बाहु के पास जाके हाथ जोड़ के खड़ा होता है, बोले अरे मेरे भाई बाहुक, मेरे को तुम कैसे भी करके पहुंचा। बोलो कित? बोलो उठे दमयंती को स्वयंवर से। और दमयंती के स्वयंवर वाली बात सुनते ही और बाहु की आंखों में आंसू आ गए। अरे बेहया, तुम कह रही थी मैं पतिव्रता हूं, पति धर्म निभाने वाली हूं, और आज तुम दोबारा स्वयंवर कर रही है, कहां की तू पतिव्रता है? राजा आकर के बाहुक से कहता है, रे बाहुक तू मेरी लाज बचाएगा।
बोले कैसे महाराज? तू बोला रे तेरे हाथ में श्यान राख दे मान बाहु कर बाहु कर। श्यान राख दे मान बाहु कर बाहु कर। अरे बाहु, मेरी इज्जत मेरे भाई तेरे हाथ में है। बोला क्यों महाराज, क्या बात हुई? बोला भैया एक ऐसा जरूरी काम है कि मुझे कुंदनपुर जाना है। बोले कुंदनपुर? कहां कुंदनपुर? अरे बोले कोई विशेष बात थी। अरे फिर भी क्या है बता सही महाराज, इतना दुबला पतला क्यों हो रहा है? बोला रे मन विद्रव देश पहुंचा दे रे मेरी रे तू बिगड़ी बात बना दे। मेरी बिगड़ी बात बना दे। हाँ लगा दे किस्ती है पर ले पार। अरे तू ही धर्म का यार बाहु कर। अरे बाहु, मेरे बिगड़ा हुआ काम बना भाई। बोला रे मन जल्दी सी उड़ जाना उड़ रे दमयंती ब्याह के लाना। दमयंती ब्याह के लाना। आना गीत खुशी के गाते आपस में जी बहलाते। आना गीत खुशी के गाते आपस में हो जी बहलाते बाबू करा। भैया वो तेरा यो राजा जिंदगी खोले रे तू बाहु के बैठा खोले। भैया ये रे तू मेरे बाहु के बैठा खोले। दूल्हे मुंह ने मसड़ के जाना होगा दूर चल के। दूल्हे मुंह ने मसड़ के दूर घोड़ा होगा चल के बाबू कर। अरे अब क्यों कर रहा से देर तैयारी कर लेना मेरे शेर। तैयारी कर लेना मेरे शेर। फिर बीती जैसे रात बीजे सुन ले मेरी बात। फिर बीती जैसे रात बीजे सुन ले मेरी बात। बाहो करा बाहो करा। अरे वाह भैया, फिर रात हो रही है, 12 बजे जगा लिया। वो बोला कहाँ जाना है? तो क्या है सुबह तक चलेंगे आराम से 4 बजे।
वो बोला रहे 8 दिन का रास्ता, और तू कह रहा 4 दिन, 4 बजे चलेंगे। बजे 4 दिन का 8 दिन का कोई अंदाज है वहां जाने का? कैसे चले जाएगा? 4-5 दिन से पहले तो पहुंच ही नहीं सकता, और धीरे धीरे जाएंगे तो 8 दिन लगेंगे। वो बोला महाराज बाहु के घोड़ों का सिर्फ 4 घंटे का रास्ता है, कोई दूर नहीं। बोले इतनी क्या खासियत है तेरे घोड़ों में, तो जल्दी तू पहुंचा देगा? बोले बिल्कुल सही बात से महाराज, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, फिक्र नहीं करें, कोई खास बात नहीं। तो बाहु कहता है कि सुनिए राजन मेरी बात। बोले क्या? क्या ये घोड़े मेरे राजा लेंगे रफ्तार, जब घोड़े मेरे घोड़े मेरे राजा लेंगे रफ्तार, जब घोड़े में। महाराज ये घोड़े रफ्तार लेंगे जब देखना इनके मजे। बोला कैसे? कि रे इनकी से चाल सवाई, ये पवन बेग से चलेंगे मेरे भाई। पवन बेग ते चलेंगे मेरे भाई, ये घोड़े मेरे, ये घोड़े मेरे राजा चलेंगे शुमार, वो जब घोड़े मेरे महाराज इनकी चाल ये अनोखी है। बोला रतन जल्दी सी। बोले हाँ, अरे बाबू बड़ा इनाम दूंगा मेरे भैया। बोला तन जल्दी सी पहुंचा दूं, मेरी प्यास चली तोरे तन दमयंती विवाह दूं। हो राजा मेरी प्यास चली तो दमयंती विवाह दूं। ये घोड़े मेरे, ये घोड़े मेरे राजा करो सुम प्यार, जब घोड़े मेरे ये घोड़े देखना अभी तैयार होते हैं और ये मेरे घोड़े बड़े रवाना होंगे। महाराज देखना। बोला क्या रहे? बोला बड़ी जब एक प्रभु की मैं राजा तेरा मिट जाएगा सब कहर। राजा जी मिट जाएगा सब कहर। ये घोड़े मेरे, घोड़े मेरे राजा बड़े हैं बलकार।
घोड़े बड़े ताकतवर हैं, आप फिक्र क्यों करते हैं? तो बाहु को बोला झटपट होले प्यार विजय रथ पे अश्वार। राजा जी कह विजय होले रथ पे सवार। ये घोड़े मेरे घोड़े मेरे राजा सुनेंगे प्रचार। देख ले घोड़े